यह है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अजीम इमारत। 4600 साल बीत गए, लेकिन ये पिरामिड आज भी इजिप्ट के रेगिस्तान में अपनी शान से खड़ा है। हजारों सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। इससे बनाया गया था हमेशा के लिए, ताकि एक बादशाह अपनी मौत के बाद भी अमर रहे। इस पिरामिड ने सब कुछ देखा है, जमीन के हिलने से लेकर जंग अजीम तक। लुटेरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, ब्रिटिश लोगों ने इसे डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये पिरामिड अभी भी वैसे का वैसा ही है। आप सोच के देखें, 4500 साल पहले किसी इंसान ने ये पत्थर इसी जगह रखा था। पूरे पिरामिड में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर लगे हैं। कुछ पत्थर का वजन 50 टन का है, फिर भी हर पत्थर एकदम बराबर फिट है। इतनी एक्यूरेसी के साथ ये कारीगरी इम्पॉसिबल लगती है। अगर हम किसी ब्लेड से एक पत्थर को काटें तो फिर भी इतनी एक्यूरेसी से नहीं काट सकते जितनी एक्यूरेसी से पिरामिड के पत्थर काटे गए हैं। इस पिरामिड का बेस 7 न्यूयॉर्क के ब्लॉक्स जितना बड़ा है और पूरा सीधा 1 इंच भी इधर उधर नहीं, चारों साइडों से बिल्कुल बराबर है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसकी बनावट, इसकी डायरेक्शन उस दौर में हुई जिस दौर में कोई कंपास नहीं था। आज भी ये कोई नहीं समझ पाया कि ये बनाया कैसे गया था, लेकिन चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है द ग्रेट पिरामिड का राज। ये कहानी है एक पुराने इजिप्शियन राजा की, जिसका नाम है खोफू। वो सिर्फ राजा नहीं था, लोग उसे एक देवता मानते थे। खोफू चाहता था कि उसके लिए एक ऐसा मकान बनाया जाए जो उसके मरने के बाद भी सदा के लिए रहे। एक ऐसा घर जहां वो अपनी दौलत और अपनी रूह दोनों को हमेशा के लिए महफूज रख सके। उसके पिता नेफ्रू ने भी पिरामिड बनाए थे, लेकिन उनके पिरामिड्स में कुछ कमियां रह गई थी। उनकी बनावट सीधी नहीं थी और शेप परफेक्ट नहीं था। खोफू ने सोचा, मैं अपने बाप से बेहतर कुछ बनाऊंगा। वो चाहता था कि लोग उसका नाम हमेशा के लिए याद रखें, और उससे ज्यादा बड़ा तरीन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। हिमेनो, खोफू का एक हाफ ब्रदर और सबसे बड़ा आर्किटेक्ट। खोफू ने अपने भाई हिमेनो को ये काम दिया। हिमेनो एक बहुत बड़ा हुनरमंद आदमी था। उसने एक ऐसी इमारत का प्लान बनाया जो पहले कभी नहीं बनी थी। वो एक हुनरमंद आदमी था। उसने सोचा, पिरामिड के अंदर 3 कमरे होंगे। पहला जमीन के नीचे, अगर खोफू जल्दी मर गई तो तुरंत दफना सकें। दूसरा कमरा एक छोटी दीवार के पीछे, ताकि कोई लूट न सके। और तीसरा सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, बादशाह का रिहाइश घर। ये कमरा पिंक ग्रेनाइट के बड़े पत्थरों से बनाया गया था। ये पत्थर असवन से लाए गए जो कई 100 किलोमीटर दूर है, और पत्थर ऐसा तराशा गया था कि उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा नहीं घुस सकता था। फिर जब पिरामिड कंप्लीट हुआ तो उसे सफेद पत्थरों से ढक दिया गया। दिन में वो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता था और रात को चांदनी में नूर जैसा बिखरता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। एक्सपर्ट्स ने 3 थ्योरीज दी हैं। चलिए देखते हैं वो थ्योरीज क्या हैं। थ्योरी नंबर 1, एक्सटर्नल रैंप। सबसे सिंपल सोच ये है कि उन्होंने एक रैंप यानी एक लंबी चढ़ाई बनाई थी, जहां लोग पत्थरों को रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाते थे। जितना पिरामिड ऊपर बढ़ता उतना रैंप लंबा होता जाता। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, अगर रैंप हल्का चढ़ाई वाला रखें तो इतना लंबा हो जाएगा कि पिरामिड से 3 गुना ज्यादा मटेरियल उस रैंप में लग जाता। और अगर रैंप तेज चढ़ाई वाला बनाएं तो पत्थर खींचना मुश्किल हो जाता। इसलिए सिंगल रैंप थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं लगती। थ्योरी नंबर 2, स्पाइरल रैंप। दूसरी सोच ये कहती है कि रैंप पिरामिड के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर में चढ़ाया गया, जैसे पहाड़ के ऊपर जाने वाली सड़क होती है। इससे रैंप छोटा भी होता है और मटेरियल भी कम लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर रैंप चारों तरफ से चढ़ाया गया होता तो वर्कर्स को पिरामिड के कोने नहीं दिखते, और अगर कोने नहीं दिखते तो शेप सीधी रखना मुश्किल था। और हम ये बात जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड परफेक्टली स्ट्रेट है, इसलिए ये थ्योरी भी अधूरी लगती है। थ्योरी नंबर 3, इंटरनल रैंप। एक फ्रेंच इंजीनियर जीन पेरी हुडन ने कहा कि रैंप बाहर नहीं, पिरामिड के अंदर था। शुरू में उन्होंने नीचे के हिस्से के लिए एक छोटी सी रैंप बनाई। फिर जैसे ही पिरामिड ऊपर गया, उन्होंने अंदर एक जिगजैग रैंप बनाया जो अंदरूनी दीवारों के साथ घूमता गया। जब एक लेयर कंप्लीट होती, रैंप तोड़कर ऊपर ले जाते और पत्थर अंदर से ही ऊपर पहुंच जाते। उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़ा कॉरिडोर पिरामिड के अंदर मौजूद है, जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं, वो एक पुली सिस्टम था, जहां बड़े पत्थर को ऊपर खींचने के लिए काउंटर वेट का इस्तेमाल होता था। ये थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि पिरामिड में कुछ ऐसी निशानियां मिली जो इस बात का सबूत देते हैं कि अंदर कोई खाली जगह थी। थ्योरी नंबर 4,
हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी। कुछ नई रिसर्च के मुताबिक पिरामिड के पास उस वक्त नाइल की एक शाख बह रही थी जिससे पत्थर को सीधा पिरामिड तक लाया जा सकता था। और ये थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने पानी के दबाव को इस्तेमाल किया जैसे एक पानी से उठने वाली लिफ्ट। एक बड़ा वेल शाफ्ट पिरामिड के अंदर था जिसमें पानी बहकर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैरता था। उस प्लेटफॉर्म पर पत्थर रखा जाता था। पानी भरने पर वो ऊपर उठता और पानी निकालने पर नीचे आ जाता। इससे उन्हें इतने हेवी पत्थर कम लोगों में ऊपर ले जाने में मदद मिली। लेकिन इस थ्योरी का सबूत अभी तक नहीं मिला और ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे नहीं मानते। आंखें बंद करने वाला राज। 2017 में साइंटिस्ट ने एक मिस्टीरियस खाली जगह पिरामिड के अंदर डिटेक्ट की जो अब तक किसी को नहीं पता कि किस काम की है। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्ट्रक्चरल स्पेस है, कुछ कहते हैं कि ये असली खोफू का मकबरा है, लेकिन सच ये है कि खोफू का असली जिस्म, उसका खजाना आज तक नहीं मिला। ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये इंसानी सोच, मेहनत और जज्बे का सबूत है। एक ऐसी इमारत जो हजारों सालों के बाद भी आज के इंसान को हैरान कर देती है। हर नए दौर में नई थ्योरीज आती रहेंगी, लेकिन असल राज शायद कभी पूरा समझ नहीं आएगा। ये पिरामिड इस बात की मिसाल है कि इंसान चाहे मिट्टी से बना हो, लेकिन उसकी सोच हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा दूर का सोच सकती है। ये था राज ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो और सोचो, अगर 4500 साल पहले लोग ये कर गए तो हम आज क्या नहीं कर सकते।